सल्तनत काल पढ़ाऊंगा और इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे जो सीजीपी और पीजीपी में भी काम आएगा आपको आने वाले समय। इसके बाद अगली स्थिति ये है कि सबसे पहले सल्तनत काल को पढ़ेंगे। तो सल्तनत काल की जो अवधि है वो है 1206 से 1526। ये ईस्वी में है, ईसा पूर्व नहीं है। 1206 से 1526 ईस्वी के बीच में सल्तनत काल की अवधि मानी जाती है। नंबर 1 बात। अब सल्तनत काल की शुरुआत कैसे हुई उसको समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 बात, 1205 से 1206 के बीच, 1205 से 1206 के बीच मोहम्मद गौरी, क्या नाम था? मोहम्मद गौरी खोखरों को हराकर भारत में अपना प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर चला गया। एक बार सल्तनत काल की अवधि 1206 से 1526 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। इस सल्तनत काल की जो शुरुआत है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सल्तनत काल कहाँ से शुरुआत हुई, क्यों हुआ? 1205 से 1206 के बीच मोहम्मद गौरी ने खोखर को हराया। खोखर एक जाति थी, उसको मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत दिया था। तो 1206 में इसने खोखरों को हराया और हरा कर ये अपने प्रदेश गढ़ी चला गया और जाते वक्त अपना यहाँ एक राजा के तौर पर ये कह लीजिए एक प्रतिनिधि के रूप में जैसे बनाकर चला गया, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक अब ये प्रतिनिधि के लिए सल्तनत काल में शब्द है सिपह सालार। इसका हिंदी अर्थ होता है मालिक या प्रतिनिधि। यानी कि भारत में मोहम्मद गौरी का सिपह सालार कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका दास था। क्या था? दास व गुलाम था। क्या था? गुलाम था। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। यहाँ से आगे देखते हैं दूसरी स्थिति इसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो काल है वो 3 भागों में डिवाइड है। 1199 से 1206 ईस्वी के लिए गौरी का प्रतिनिधि था। नंबर 1 बात। दूसरा है इसमें 1206 से 1208 के बीच 1206 से 1208 के बीच सल्तनत काल में यह सिपह सालार के रूप में जाना जाता है। सिपह सालार के रूप में जाना जाता है। तीसरा था 1208 से 1210 के बीच भारतीय राज्य का प्रतिनिधि, भारतीय राज्य का प्रतिनिधि।
प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। यानी कहने का मतलब ये होगा 1199 से 1223 के बीच गौरी के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। 1206 से 1208 ईस्वी के बीच चला के रूप में जाना जाता है। और 1208 से 1210 के बीच भारतीय राज्य का प्रतिनिधि, यानी कि जहाँ इसका राजा बनना स्वयं स्वतंत्र रूप से इसमें जो राजा बना था यहाँ बनाकर 1208। अब इसे राजा बनने का जो अधिकार था, जो सुल्तान बनने का जो अधिकार था, वो किसने दिया? गौरी का एक पुत्र है मोइजुद्दीन गौरी। इसको भारत में स्वतंत्र राज्य का संस्थान बनाने के लिए इसे अधिकार पत्र किससे मिला? मोहम्मद गौरी के पुत्र मोइजुद्दीन गौरी से। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई हो। यहाँ से आगे देखते हैं। अब अपन चलते हैं किस पर, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना का। किससे चलते हैं? स्थापना नंबर 1 बात। स्थापना जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके राज्याभिषेक के साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्य था, जो राज्याभिषेक था, वो कब हुआ? 24 जून 1206। ये डेट आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका राज्याभिषेक हुआ 24 जून 1206 को। कहाँ हुआ? ये तो है राज्याभिषेक। क्या है? राज्याभिषेक हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर में। इसकी राजधानी कौन सी थी? लाहौर। वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 24 जून 1223 को कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यकाल के समय हुई। इसका राज्याभिषेक हुआ। और कहाँ हुई? कहाँ स्थापना हुई दिल्ली सल्तनत की? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ तक बात आपके सामने आ गई हुई। आगे चलते हैं लाहौर के बाद। अब क्या होता है? आगे चलने के बाद अपन समझते हैं थोड़ा गुलाम वंश के बारे में। इसके बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। तो इसमें किसकी स्थापना की? दिल्ली सल्तनत पर प्रथम कौन सा था? गुलाम वंश। नंबर 1 बात। तो गुलाम वंश की जो अवधि है वो है 1206 से 1290 ईस्वी। क्या हुई? 1206 से 1290 ईस्वी के बीच गुलाम वंश की अवधि। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐबक जो था उसका राज्याभिषेक हुआ 24 जून 1206 को। यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके साथ हुई? राजधानी की दिल्ली थी, राजधानी थोड़ी थी लाहौर। इसके बाद इसके वंश के बारे में बात करते हैं। ऐबक का इसके बारे में बात करते हैं। ऐबक का वंश तो कौन सा वंश था? कुतुबी वंश। कौन सा वंश था? कुतुबी वंश का तुर्की मुसलमान। कैसा था? तुर्की मुसलमान। एक बात, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंश था वो कौन सा था? कुतुबी वंश। और कुतुबी वंश का तुर्की मुसलमान था, तुर्क का रहने वाला, तुर्की का रहने वाला था। क्या कहा गया? तुर्की मुसलमान। अब इसके बारे में 2-3 चीजें और हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उनको समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 बात है इसे लाख बख्श कहा गया। लाख बख्श, इसे लाख बख्श कहा गया। क्यों कहा गया? इसकी उदारता
वह दानशीलता के कारण, दानशीलता, दान उदारता और दानशीलता का क्या कहा गया? लाभ बख्श। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लाभ बख्श किसको कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये उदार व्यक्ति था और दानशील व्यक्ति था। इसके बारे में कहावत है, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, इसके दरबारी विद्वान थे। मिनहाज उस सिराज कहते थे दरबारी विद्वान थे। उन्होंने बुक लिखी तबकात नासरी, तबकात नासरी नामक बुक लिखी। और इस बुक में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में उन्होंने कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक बार में 1,00,000 कौड़ी दान करता था, इसकी क्या है? उदारता है, एक दानशीलता है, इसलिए क्या कहा गया? लाख बख्श कहा गया। दूसरी इसके बारे में है, इसके बारे में जो इसका विद्वान है, दरबारी विद्वान मिनहाज उस सिराज के बारे में हम आगे विस्तार से थोड़ी बात करेंगे। दूसरा इसका है, इसे क्या कहा गया? कुरान खान। क्या कहा गया? कुरान खान। कुरान खान कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि इसने बचपन में ही कुरान को कंठस्थ कर लिया था और कुरान की आयतें इसको याद थी। इसे क्या कहा जाता था? कुरान खानी कहा जाता था। इसके बाद है, सल्तनत काल में इसने राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। इसकी राजस्व प्रणाली की क्या की? शुरुआत। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक कार्य है। इसके बाद चलते अपन इसकी या किसी आ गया होगा, लाख बख्श कहा जाता है, उदारता दानशीलता के कारण कुरान खान कहा जाता है, क्योंकि बचपन से ही कुरान कंठस्थ कर लिया था, उसकी आयतें इसको याद थी। सल्तनत काल में राजस्व प्रणाली सबसे पहले किसने शुरू की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आप चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों पर। किससे चलते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां चलती। क्या पढ़ेंगे? उपलब्धियां। उपलब्धियों दो तीन चीजें हैं, हमको समझने का प्रयास करें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 बात, इसने बंगाल पर, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक बंगाल पर अपना अधिकार जमाया। बंगाल पर अपना अधिकार जमाया, बंगाल पर अधिकार जमा लिया। नंबर 1 बात ये थी, महत्वपूर्ण उपलब्धि। दूसरा है, इसने दूसरा जो महत्वपूर्ण काम किया, इसके प्रतिद्वंदी थे, यानी कि कह लीजिए एक विरोधी थे, जिन्हें आप दूसरी भाषा में दुश्मनी कह सकते हैं। और विरोधी थे इसके ताजुद्दीन जलदोज और नासिरुद्दीन कुवारा। ये इसके दो महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी थे। इसमें इनको अपनी ओर करने के लिए बड़ी कूटनीति का परिचय दिया। इसने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन जलदोज जो था, इसकी पुत्री से प्रेम का विवाह कर लिया। प्रेम का विवाह, अपनी बहन का विवाह किससे कर दिया? कुवारा।
किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किससे कर दिया? खुवाजा से कर दिया। और अपनी पुत्री का विवाह ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह, इस पुत्री क्या नाम था? कुतुब बेगम। क्या नाम था? कुतुब बेगम का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। किससे किया? विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। अब इसके बाद उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी उपलब्धियों के बारे में हम बात कर रहे थे। बंगाल पर इसने उन्हें अपना जो स्थापक में जो अधिकार था वो कर दिया। उसके बाद इसके कुछ प्रतिद्वंदी थे, जैसे ताजुद्दीन जालदोज है, नासिरुद्दीन खुवाजा है। इसने इनको अपनी ओर मिलाने के लिए क्या किया? ताजुद्दीन जालदोज की जो पुत्री थी उससे उनका विवाह कर दिया। यानी कि जालदोज की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ? ऐबक के साथ। किसके साथ हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। दूसरा, नासिरुद्दीन खुवाजा जो था उसके साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया। यानी खुवाजा से क्या कर दिया? अपनी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बहन थी उसका विवाह कर दिया खुवाजा से। तीसरा था कि इसने अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का नाम क्या था? कुतुब बेगम का विवाह किससे कर दिया? इल्तुतमिश इसका दास, गुलाम और दामाद था। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश भी शासक बनता है। इसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप समझेंगे आगे, थोड़ा और चलेंगे, थोड़ा सा आगे। अब स्थितियां ऐसी रही कि इसने ये काम कर दिए, बंगाल पर अधिकार कर लिया और उसके बाद इसने जालदोज और इसको अपनी ओर मिला लिया। अब उसके बाद क्या होता है? मिन्हाज ने एक बात कही, मैं बोल रहा था कि इसको दोबारा पढ़ेंगे। मिन्हाज उस सिराज ने एक बात कही। इसकी पुस्तक का नाम क्या है इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तबकात एक नासिरी। क्या है पुस्तक का नाम? तबकात एक नासिरी। इस पुस्तक ने कहा किसके बारे में? ऐबक के बारे में। सुल्तान अपने समय का कौन कह रहा है आपको? ये कह रहा है मिन्हाज उस सिराज, इसका दरबारी विद्वान था। कौन था ये? दरबारी विद्वान। कौन था? दरबारी विद्वान था। मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक का सुल्तान अपने समय का हाकिम मतलब मान लीजिए भगवान है। हाकिम है। वह एक समय में 1,00,000 कौड़ी दान करता है। 1,00,000 कौड़ी दान करता है। 1,00,000 कौड़ी दान करता है। ये इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है। इसके बारे में कही, इसने कही, इसको भी याद रखेंगे। मिन्हाज उस सिराज जो दरबार विद्वान था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो कुतुबुद्दीन ऐबक दास था मोहम्मद गौरी का। मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक है तबकात एक नासिरी। इस पुस्तक में इन्होंने यानी मिन्हाज उस सिराज में लिखा है सुल्तान अपने समय का हाकिम है। वह एक समय में 1,00,000 कौड़ी दान करता है। ये इम्पोर्टेंट चीजें थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए उनको पढ़े। उपलब्धियां कुछ पढ़ी हमने, कार्यों में इमारतें पढ़ी। क्या करेंगे? इमारतें पढ़ेंगे।
इमारतों में इसकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं और इसमें जितने भी काम किए हैं ज्यादातर, लेकिन इसकी जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी है वो तो लाहौर थी, दिल्ली की अपनी राजधानी नहीं बनाया। दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था, तो इसकी राजधानी तो लाहौर की रही, लेकिन इसने जितने भी काम किए, जो स्थापत्य कला से संबंधित जो कार्य किए, वो कार्य दिल्ली। तो नंबर 1 हम सबसे पहले पढ़ेंगे, 1 और नंबर पे कुव्वत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम, दोबारा लिख देता हूँ इमारतों में, नंबर 1 पढ़ेंगे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इमारतें पढ़ते हैं किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसको पढ़ेंगे। ये भारत में निर्मित पहली सूफी मस्जिद, पहली, नंबर 1 बात, इसके बाद फैक्ट समझेंगे। भारत में निर्मित पहली सूफी मस्जिद, नंबर 1 बात, ये फैक्ट है इसके बारे में। भारत में निर्मित पहली सूफी मस्जिद है। नंबर 2 है, इसका जो नींव रखी गई बनाने की 1192 में रखी गई, लेकिन ये 1198 ईस्वी में बनकर तैयार, 1192-93 में नींव रखी गई और 1180 में बनकर तैयार हुई। तो इसको याद रखेंगे, चाहे याद मत रखना, ये रखना जरूरी। यानी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में निर्मित पहली सूफी मस्जिद है और यह दिल्ली में बनाई गई कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। 1192-93 में इसमें क्या हुआ, नींव रखी गई और 1198 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। ये इसके बारे में फैक्ट है। इसके बाद है, ये मस्जिद जो है 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई, जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। 27, तो ये एक फैक्टर है जो आप उसमें डाल देंगे कि 27 जैन और हिंदू जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई। तोड़ने का मतलब यह है कि मंदिरों से जो पत्थर जो वगैरह जो बनाने की आवश्यक चीजें हैं स्थापत्य में, उनको वहां से लाकर वहाँ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में लगाया गया है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान का जो किला है राय पिथौरागढ़, क्या नाम है? राय पिथौरागढ़, ये जो किला है इस पर ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनी हुई है दिल्ली में। पृथ्वीराज चौहान का जो किला है दिल्ली में राय पिथौरागढ़, उस पर कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है वो बनकर तैयार हुई। इस मस्जिद का जो आगे क्या समझ आया होगा, आगे अपन पढ़ते हैं इसमें। इस मस्जिद का जो प्रांगण है, इस मस्जिद का जो प्रांगण है उसको इल्तुतमिश ने दोगुना करवाया। इसमें नहीं तब करवाया दोगुना, 1230 ईस्वी। ये डेट याद रखेंगे। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश वही था, इसने
यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री कुतुब बेगम का विवाह किसके साथ किया था? इल्तुतमिश के साथ। इसके द्वारा बाजार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बाजार से खरीदा हुआ उसका दास और गुलाम था और दामाद भी था। तो इसने इस मस्जिद का जो प्रांगण था उसको क्या कर दिया, 1230 ईस्वी में क्या करवाया, दुगना करवा दिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1351 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी 1351 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का विस्तार किया और इसकी दीवारों पर कुरान की आयतें लिखवाई। नंबर एक बात, प्रांगण को दोगुना करवाया 1230 ईस्वी में, और 1351 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद का विस्तार करवाया और इसकी दीवार पर कुरान की आयतें लिखवाई। ये काम इसमें किया गया। ये मस्जिद भारत में निर्मित पहली सूफी मस्जिद है जिसमें हिंदू प्रभाव भी दिखाई देता है। पहली सूफी मस्जिद ये नंबर है कि आपको हिंदू प्रभाव भी दिखाई देता है, ये भी आप ध्यान रखिए। हिंदू प्रभाव यानी कि इसमें कुछ हिंदू मतलब जो हिंदुस्तानी शैली थी उसको बनाने में इसका कुछ प्रयोग किया गया था। ये सूफी जापान के फैक्ट इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई 1192 पुरानी नींव रखी गई। 1158 ईस्वी में बनकर तैयार हुई और ये जो मस्जिद है भारत में निर्मित पहली सूफी मस्जिद ये है, दिल्ली में बनाया गया। और इस मस्जिद का जो प्रांगण है उसको 1230 ईस्वी में दोगुना करवाया और 1351 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो मस्जिद का विस्तार किया, प्रांगण का नहीं मस्जिद का जो आकार था वो बढ़ाया और कुरान की आयतें इसकी दीवारों पर भी लिखवाई। और ये सूफी मस्जिद है, ये तो आपको समझ में आ गया।